हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका हिमानी ब्लॉग में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज से स्टार्ट है चैत्र नवरात्रि और हिंदू धर्म का नव वर्ष। तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और चैत्र नवरात्रा का भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज से हमारा नव वर्ष शुरू हो गया है। वैसे तो आजकल लोग 1 जनवरी से ही नव वर्ष स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार आज से पहले चैत्र नवरात्रा के पहले दिन से ही हमारा नववर्ष शुरू होता है। तो आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है चैत्र नवरात्रा का पहला दिन, तो हम भी सुबह सुबह अपने सारे कामों में लग चुके हैं। तो सुबह के काम तो हो चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ सुबह के काम। और उसके बाद हमने पूजा पाठ भी कर ली है, तो पूजा पाठ का वीडियो भी आप लोग देखेंगे। और अभी हम जाएंगे मैं और हार्दिक मंदिर, क्योंकि हम मंदिर नहीं गए हैं अभी। हार्दिक के पापा जस्ट अभी गए हैं ऑफिस के लिए। तो पहले मैं आपको अपने सुबह का सारा विवरण दिखाती हूँ कि आज मतलब सुबह से व्रत के दिन भी सारे काम तो हो ही जाते हैं। अगर घर में रुको, जल चढ़ा दो बेटा, तब तक घर में सारे डेली के रूटीन तो हमें फॉलो करने ही होते हैं। सुबह से शुरुआत करी, झाड़ू पोछा, सुबह ऑफिस वालों का। आज तो हार्दिक के पापा का भी आराम से हार्दिक के पापा का भी नवरात्रा है पहला। तो फ्रेंड्स, पहले आपको दिखाते हैं कि सुबह उठ के मैंने क्या क्या काम करा है। आज भी व्रत के दिन सारे काम तो हो ही जाते हैं, खुद से ही सारे काम करने पड़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रूटीन। तो सबसे पहले मैं उठ गई थी और मैंने हार्दिक को उठा रही थी यहाँ पे कि हार्दिक उठ जाओ आप। और हार्दिक काफ़ी लेट तक सोया हुआ था। फिर मैंने सोचा कि इससे पहले मैं अपने काम कर लूँ, उसके बाद मैं हार्दिक को उठाऊँगी। तो फिर मैं चली गई हार्दिक के पापा के लिए गुनगुना पानी करने के लिए, क्योंकि हमें पहले सुबह गुनगुना पानी पीने की आदत हो ही गई है लगभग। और यहाँ पे मैं पहले उठ गई थी तो लाइट वगैरह मैंने जला ली थी, मैंने पानी पी लिया था और फिर मैं ब्लॉग शूट करी थी। फिर हार्दिक के पापा को मैंने पानी दिया और फिर उसके बाद मैंने अपने डेली का काम अब स्टार्ट करते हैं। फटाफट लगाते हैं झाड़ू पोछा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे हो गए सारे काम और अब मैं करते हैं पूजा। मैया शेरों में सवार, मैया उड़े चुनरी, मैया शेरों में सवार, मैया उड़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मेरी माँ ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, मैया शेरों में सवार, मैया ओढ़े चुनरी, मैया शेरों में सवार, मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी ओ मैया ओढ़े चुनरी, मैया शेरों में सवार, मैया ओढ़े। मेरी शेरों वाली का
काजलवा निराला, मेरी शेरों वाली काजलवा निराला, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती, अम्बे तू है। ये रहा हमारा मंदिर छोटा सा। तो फ्रेंड्स, हमने पूजा पाठ तो हमारी हो गई है और मैं आपको दिखाती हूँ माता रानी का श्रृंगार भी मैंने कर दिया है। माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी, नेल पेंट और बिंदी। माता रानी की चुन्नी पतिदेव ने चढ़ाई थी। तो फ्रेंड्स, अब आ गई हूँ मैं किचन में। अब हार्दिक के पापा जाएंगे ऑफिस, तो उनके लिए जल्दी जल्दी दूध गर्म कर दिया है और थोड़ा फ्रूट वगैरह काट देती हूँ। कुछ ऑफिस के लिए रखूँगी, कुछ वो अभी खाएंगे, बनाना वगैरह। तो जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं। व्रत का दिन हो चाहे कैसा भी दिन हो, काम तो सारे वही रहते हैं, रूटीन वही रहता है और कुछ चेंज नहीं हो सकता, और भी ऐड हो जाती हैं एक्स्ट्रा चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने हार्दिक के पापा के लिए उनका लंच रख दिया है, जो भी मुझे फ्रूट वगैरह रखना था। और अब उनके लिए दूध गर्म हो गया है, तो दूध और खाएंगे वो, 1-2 केले जितने भी खाएंगे। तो उसके बाद हम अपने आगे का कार्यक्रम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी हार्दिक को नहलाया भी नहीं है मैंने। तो जब हार्दिक के पापा ऑफिस को निकल लेंगे, उसके बाद ही सारे काम होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हार्दिक के पापा चले गए हैं ऑफिस के लिए और मैं और हार्दिक भी जाते हैं अभी मंदिर। हार्दिक को मैंने नहला दिया है। हार्दिक जिद कर रहा है कि मुझे व्रत लेना है करके। मैया सिंगार तेरा लाल है ओ मैया, हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आ गई हूँ मंदिर से और अब पीती हूँ मैं चाय और हार्दिक के लिए बनाती हूँ कुछ नाश्ता। हार्दिक जिद कर रहा है कि मुझे व्रत लेना है, मुझे व्रत चाहिए। बोल रहा है मुझे व्रत चाहिए। अब व्रत चाहिए दे थोड़ा ना सकती हूँ मैं, तो मुझे व्रत करना बोल रहा है मुझे व्रत लेना है, तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी बन गई है चाय। देखिए भर के तरतरान मेरी चाय भर गई है और खाऊंगी एक केला। व्रत ही हुआ फिर अब, और हार्दिक को भी मैंने दे दिया है खाने के। तो फ्रेंड्स, पहले से गांव घरों में इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता था, क्योंकि इस दिन पंडित जी हमारा राशिफल बताने आते थे। गांव में सिर्फ पैट अपैट बोलते हैं और कई जगहों पर ये त्यौहार गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग शहरों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्यौहार, अलग अलग एक त्यौहार और अलग अलग नाम। तो हमारे गांव में भी होता था पहले से। व्रत तो नहीं लेते थे, लेकिन आज पंडित जी पैट अपैट सुनाने आते थे, तो बहुत इंतज़ार रहता था इस दिन का। हमें चैत्र नवरात्रि के पहले दिन में ये रहता था कि पंडित जी आएंगे और हमें पैट अपैट बताएंगे। तो बचपन की यादें आ जाती हैं। तो चलिए पहले पीते हैं चाय। भर के बनाई है मैंने, आधे दिन का कोटा हो जाएगा, फिर बनाऊंगी आधे दिन। 10 तो बज गए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम, मैं आ गई हूँ किचन में। अपने कपड़े वपड़े धुल लिए हैं मैंने और भी जो काम थे वो हो गए हैं। और यहाँ पे अब मैं थोड़ा अपने लिए मखाने फ्राई करूँगी। अच्छे लगते हैं चाय के साथ मखाने, और बनाऊँगी चाय। मखाने भी मैं पन्नी से पलट रही हूँ। मेरे ऐसे ही काम होते हैं जल्दीबाजी वाले, या होंगे ही नहीं, सब ख़राब हो जाएगा। और ये मैं आपको बताती हूँ, ये है ना चौलाई के लड्डू, जो बचपन में हम बहुत खाया करते थे, तो वो भी लेके आई हूँ खास कर। और फ्रेंड्स, कल मैं जब माता रानी का श्रृंगार लाई थी, तो अपने लिए भी चूड़ियाँ लाई थी उसमें, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मुझे थोड़ी ढीली हो गई है, खनखनाट ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए, लेकिन अच्छी लग रही है, मैरून कलर की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चाय भी मेरी बन गई है।
से खा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये है अभी मेरा लंच टाइम, टी टाइम। व्रत के दिन टी टाइम सारा टाइम टी टाइम ही होता है व्रत के दिन। तो चाय पीती हूँ अब। बाय। हेलो फ्रेंड्स, अभी है शाम का टाइम, 6 ज़्यादा हो गया है टाइम। और आज बाहर मौसम भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, ना बारिश आ रही है ना बारिश जा रही है। तो कुछ ऐसा हो रहा है मौसम। लेकिन यहाँ पे क्या हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो अब चलते हैं किचन में और किचन का काम अपना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बन गया मेरा खाना और मैं खुद सोचती हूँ और कुछ कर देती हूँ, ये तो मुझे पता है। अभी मैंने यहाँ पे बना दिया कद्दू की खट्टी मीठी सी सब्जी, जो खाने में बहुत अच्छी लगती है पूड़ी के साथ। और आज बनाने वाली हूँ पूड़ी। हलवा बन चुका है और सूखा चना भी बन चुका है। और अब मैंने कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी बना दी है। तो आप फटाफट पूड़ियाँ सेकती हूँ और फिर माता रानी बन गया है खाना और ये भोग की थाली हो गई है तैयार। अभी माता रानी को मैं चढ़ाऊंगी, भोग लगाऊंगी मतलब। और चलिए अब पूजा करते हैं। हमारी पूजा पाठ भी हो चुकी है। हार्दिक के पापा अभी तो नहीं आए हैं, लेकिन हमारी पूजा पाठ हमने कर ली, मैंने और हार्दिक ने। और हमारी माता रानी को भोग भी लगा दिया है और माता रानी का मंदिर। तो आप सभी लोगों को कैसा लगा आज का चैत्र नवरात्रा का ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि।